कक्षा 10 गणित 12D एक्सरसाइज चल रही है। 12D में पहला सवाल है वृत्ताकार मार्ग के बाहरी और भीतरी व्यास की वृत्ताकार मार्ग है मार्ग के बाहरी व्यास 8 मीटर है और भीतरी व्यास 6 मीटर। ये देखिए वृत्ताकार मार्ग है, बाहरी और भीतरी व्यास दी है 6 है, ये 8 है, त्रिज्या 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अब उसने ये कहा है उसके दोनों तरफ तार खींचे जाएं तो उसकी लंबाई क्या होगी। दोनों तरफ तार खींचे जा रहे हैं, इस तरफ भी तार खींची जा रहा है और इस तरफ भी तार खींचा जा रहा है, तो दोनों तरफ तार, तो दोनों की परिधियों का योग हो जाएगा। ठीक है, भीतरी प्लस बाहरी दोनों का पूछा में लगे तार की लंबाई, तो बाहरी व्यास बाहरी परिधि पाई गुण व्यास और भीतरी पाई गुण अंता व्यास अंदर का, तो पाई इसका व्यास क्या है 8 प्लस पाई 6, 8 पाई प्लस 6 पाई 14 मीटर। पाई परिधि बराबर होता है 2 पाई आर या पाई गुणित व्यास, ये 14 पाई मीटर तार लगेगा। इस तरीके से आ जाएगा 14 पाई 14 पाई मीटर। हमने भीतरी व्यास परिधि निकाल ली और बाहरी परिधि निकाल ली, दोनों को जोड़ दिया तो कुल तार की लंबाई आ जाएगी। सवाल नंबर दूसरे में एक वृत्ताकार तिरे का व्यास 16 सेंटीमीटर है, तो बताओ वह मेज पर जगह घेरेगा। जगह घेरेगा मतलब उसका क्षेत्रफल, तो यहाँ पर उसकी त्रिज्या वृत्ताकार तिरे की त्रिज्या निकाल लेंगे आर, तो त्रिज्या व्यास होते 2 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। वो कितनी जगह घेरेगा यानी उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? तिरे का क्षेत्रफल। तिरे कैसे वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार तिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और हाफ का वर्ग पाई 64 पाई वर्ग इसका क्षेत्रफल आता है। ठीक है, इस तरीके के भाई कितनी जगह वो घेरेगी ये पूछा। तो तीसरा सवाल भाई वृत्ताकार तिरे है, तो ये वृत्ताकार इसका क्षेत्रफल पूछता था उन्होंने, कितनी जगह घेरेगी, यानी वो अपने क्षेत्रफल के बराबर घेरेगी।
तो पाई आर स्क्वायर लगा लिया। ठीक है। इसी तरीके से सवाल नंबर 3 कह रहा है कि दो सकेंद्री वृत्तों के व्यास के अंदर 8 सेमी और 10 सेमी है, उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल। दो सकेंद्री वृत्त, तो सकेंद्री वृत्त मतलब ऐसे वृत्त जिसके केंद्र एक ही है। केंद्र क्या है? दोनों वृत्तों के एक ही हैं। तो ये हमारा एक वृत्त है, एक दूसरा है। सकेंद्री वृत्त है, ये त्रिज्या इसकी है। तो इसकी त्रिज्याएं दी हुई, व्यास दिए हुए हैं 8 सेमी 10 सेमी। तो सकेंद्री वृत्त की अंतर त्रिज्या तो 8/2 बराबर 4 और बाह्य त्रिज्या मतलब बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर मान लो। तो बाह्य व्यास दिया हुआ है 10 सेमी, तो ये 10/2 5 सेंटीमीटर। ये हमारा 5 है, यहाँ से यहाँ तक ये 5 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। ठीक है। तो अब वो कह रहा है उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल, उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल। 20 का भाग कौन? ये आला, इसका क्षेत्रफल निकालना है। 20 वाले भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम इनमें क्या करेंगे? पूरे क्षेत्रफल में से विपरीत क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो बीच वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। बीच के भाग का क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल। तो हमने कहा था पूरे क्षेत्रफल में से भीतरी क्षेत्रफल घटा देंगे, भीतरी भाग का क्षेत्रफल। तो पूरा क्षेत्रफल पाई आर का फैक्टर आ पाई आर, इसको ये सूत्र बन गया। ठीक है। तो ये पाई कॉमन ले लीजिए, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। पाई कैपिटल आर 5 आया कबर, तो स्मॉल आया 4 कबर। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो पाई 5 कबर 25, 16, पाई के 9 बचेगा, 25 में 9, 16 के 25 9, ये 9 पाई आ जाएगा। 9 पाई ये आपका क्षेत्रफल है। 9 पाई वर्ग 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अगला हमने क्या किया? बाहरी क्षेत्र में से भीतरी क्षेत्रफल घटा दिया, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा रास्ते का। ये जो रास्ता बन रही है इसका क्षेत्रफल बनेगा। ठीक है। सवाल नंबर 4, बांसों के चित्र में दिए हुए आकार ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है। ओ ए बी का, तो ओ ए बी क्या है? त्रिभुज है। ओ ए बी का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसमें कोई वो नहीं दिया हुआ, एक वृत्त है, एक केंद्र है, ए है, बी है। ओ ए बी का क्षेत्रफल
ओ ए बी को ज्ञात कीजिए। ओ ए बी यानी कि त्रिभुज बनना है। ओ बी क्या बनना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा। ठीक है, ओ को स्टॉप करना। देखिए हम ओ ए बी का क्षेत्रफल पूछा है यहाँ, तो आप देखिए इसमें ओ ए बी अगर ये तो इतना भाग का क्षेत्रफल अगर निकालना है, ये त्रिभुज होगा, एरिया त्रिभुज ए ओ बी होगा। ठीक है, या ये चीज ओ ए बी का, इसमें निकालना नहीं है, उसने दे दिया है पांचों चित्र में दिए हुए आकार ओ ए बी को कहते हैं, क्या कहते हैं? ओ ए बी आपका ये त्रिभुज कहलाएगा नंबर 1। और अगर उसने इस भाग को भी सम्मिलित कर लिया, यदि पूरा भाग का चाहिए, ये पूरा भाग नीचे तक, तो ये तिरस्कंद बन जाएगा। ओ ए यहाँ सी मान लो, हम तो कह रहे ओ ए सी बी, ओ ए सी बी चाहिए, ये क्या होगा? तिरस्कंद का होगा। ठीक है, तिरस्कंद का क्षेत्रफल। पेपर में क्या पूछा है, क्या कहेंगे? तो ओ ए बी हमारा त्रिभुज भी बनना, अगर नीचे वाला भाग ही सम्मिलित है तो वो तिरस्कंद बन जाए। क्या बन जाएगा? तिरस्कंद। ठीक है, अब अगला सवाल 5वां, एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो इतने ही उन्होंने पूछा है, क्या कहेंगे? ठीक है, अगर तो ओ ए बी कह सकते हैं, त्रिभुज बनेगा, और नीचे का भाग सम्मिलित कर लेंगे तो तिरस्कंद बनेगा। और हाँ, किताब में सवाल किया होगा, देख लीजिए। 5वां सवाल, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या पूछती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसका क्षेत्रफल दिए 154 वर्ग से, कितने 154.54 बराबर पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल 154 दिया है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 154 बाई 7 पूरे आर स्क्वायर। तो इसमें त्रिज्या निकालनी है, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 154 पूरे 7/22, 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49, तो आर बराबर आ जाएगा 700। त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7 ये आपकी त्रिज्या पूछी थी, तो ये आपका 7 आएगा। अब इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक बार हम आपको ये बता दें, अब इस लेसन में कौन कौन सवाल के फार्मूले प्रयुक्त होना है और क्या क्या होना है, उसके सूत्र लिख लीजिए। कि चलिए सवाल नंबर 6 देख लीजिए अच्छे से। यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी? यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल से कितना होगा, ये पूछा है। सवाल नंबर 6।
एक वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ाती जाए। तो पहले हम वृत्त माना, वृत्त की त्रिज्या x है शुरुआत में, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर, यानी A1 बराबर मैंने क्षेत्रफल हो गया पाई एक्स स्क्वायर। अब त्रिज्या 100% बढ़ा रहे हैं, त्रिज्या में वृद्धि, त्रिज्या में वृद्धि, तो x का 100%, 100/100 x सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। तो वृत्त की सहज, वृत्त की सहज, वृत्त की त्रिज्या अब कितनी हो जाएगी? कैपिटल R मान लो, x पहले से थी और x बढ़ गई 2x, कितनी हो जाएगी त्रिज्या? 2x हो जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, पाई पहले त्रिज्या कुछ भी हो, हमने x माना। अब कह रहे त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए, तो त्रिज्या जब 100% बढ़ जाएगी तो कितनी बढ़ गई? x हटी तो x का 100% x से बढ़ जाएगी। तो अब वृत्त की सहज त्रिज्या हो जाएगी x + x 2x। अब इसका क्षेत्रफल A2 बराबर पाई R, हमारा कैपिटल R आया 2x का वर्ग, तो पाई 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, A2 हो जाएगा 4 पाई x स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि अगर त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या गुना हो जाएगा? कितना गुना बढ़ जाएगा? क्या गुना हो जाएगा? तो अब हमारे इधर A1 शुरुआत में क्षेत्रफल पाई एक्स स्क्वायर लिख रहा, अब क्षेत्रफल कितना लिख रहा? 4 पाई एक्स स्क्वायर लिख रहा। अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो इसमें देखिए हम A2/A1 यानी कि इस क्षेत्रफल में इस क्षेत्रफल का हम भाग देते हैं, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन पाई एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, A2 बराबर A2/A1 बराबर 4, यानी कि A2 बराबर 4A1। यानी क्षेत्रफल अगर त्रिज्या 100% बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल के 4 गुना हो जाएगा। क्या गुना हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना यानी 4 गुना। अब क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? गुना हो जाएगा पहले से। अब क्षेत्रफल कितना हो गया? 4A, A1 का मतलब पहले वाले क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्षेत्रफल क्या गुना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल फिर